दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्क, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला के सामान्य उपकरण और उनके कार्य तथा सिद्धांत। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोक्लेव और ओवन के बारे में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑटोक्लेव और ओवन के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं कि स्टरलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको स्टरलाइजेशन पता नहीं होगा तब तक आपको ऑटोक्लेव और ओवन के बारे में समझ में नहीं आएगा और ये वर्ड बार बार आएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। Sterilization is a special type of process in which all microorganisms are removed or killed from any surface medium। यानी कि स्टेलाइजेशन एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी भी सतह पर या किसी भी माध्यम पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हम हटा देते हैं या फिर मार देते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेलाइजेशन कितने प्रकार से होता है। तो स्टेलाइजेशन के दो मेथड है, एक है फिजिकल मेथड और दूसरा है केमिकल मेथड। यानी कि एक भौतिक विधि द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे और दूसरा रसायन का प्रयोग करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की। अगर हम बात करें फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन की तो इसमें तीन तरीके हैं। पहला हीट स्टेलाइजेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन और तीसरा है रेडिएशन। अगर हम बात करें हीट स्टेलाइजेशन की तो इसका मतलब है कि गर्म करने वाली विधि, यानी कि हम किसी भी इक्विपमेंट्स को गर्म करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, हटाएंगे या मारेंगे। तो इसके भी दो मेथड है, पहला है मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन और दूसरा है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन क्या है? मॉइस्ट का मतलब है मॉइस्चर से, यानी कि इसमें गर्मी भी होगा और भाप भी होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें हम भाप के द्वारा क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पानी गर्म हो रहा होगा, उसका भाप हो तो उसमें इतनी अधिक गर्मी होती है कि आपके हाथ जल जाते हैं, ठीक है। तो इसी मेथड का हम सहारा लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन। और दूसरा है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो ड्राई हीट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट आग के संपर्क में उस इक्विपमेंट्स को, औजार को रखकर हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। तो हीट स्टेलाइजेशन की ये दो विधियां हैं। तो आइए हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट मेथड की, जिसमें कि हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव। और आपके सिलेबस में ऑटोक्लेव पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये ऑटोक्लेव होता क्या है? ऑटोक्लेव इज़ इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट बिकॉज इन दिस मेथड स्टीम आर यूज विच हैव above 100 degrees centigrade temperature, so it is the best and powerful method as a comparison of dry heat method। तो ऑटोक्लेव में होता क्या है कि इसमें हम भाप का उपयोग करते हैं, जिसमें कि जो टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। इसलिए ये शुष्क विधि से अच्छा माना जाता है और ये सबसे पावरफुल विधि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का या फिर रिमूव करने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑटोक्लेव किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको बता दें कि ऑटोक्लेव में दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर में वाटर भरा होता है स्टेलाइजेशन के लिए और दूसरा जो चैम्बर है उसमें हम जो इक्विपमेंट्स है जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है उसको रखते हैं। अब बात आती है कि इसमें टेम्परेचर कितना होता है। तो इसमें जो टेम्परेचर का रेंज होता है वह 121 डिग्री सेंटीग्रेड से 134 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो चाहे तो हम 126 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट या फिर हम 133 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट पर रखकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार सकते हैं। अब बात आती है प्रेशर की कि ऑटोक्लेव में प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ऑटोक्लेव के अंदर जो प्रेशर होता है वो 15 से 30 psi के बीच होता है। तो स्टेलाइजेशन के अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर हम यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है, यानी कि जो इक्विपमेंट है उसके लेवल पर वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव की। तो ऑटोक्लेव टू टाइप के होते हैं। पहला है ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव और दूसरा है हाई स्पीड प्री वैक्यूम ऑटोक्लेव। आइए ऑटोक्लेव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये डबल वॉल लेयर होती है, यानी कि इसमें दो लेयर होती है। अगर बाहर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा प्रेशर गेज,
प्रेशर गेज के बगल में है प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, यानी कि अंदर कितना प्रेशर देना है उसको रेगुलेट करने के लिए डिवाइस लगे होते हैं। फिर उसके बाद है सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व के द्वारा होता क्या है कि जैसे अगर अंदर की ओर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सेफ्टी वाल्व क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जैसे आपने प्रेशर कुकर में देखा होगा कुछ उसी तरह। तो ये एक तरह से प्रेशर कुकर की ही तरह होता है स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है ऑटोक्लेव लीड। तो ये ऑटोक्लेव लीड है यानी कि ढक्कन है जिसको खोलकर इसके अंदर हम जो भी लैब के इक्विपमेंट्स है, औजार है, उनको स्टेलाइज करते हैं। नीचे की ओर हैंडल है, ऑटोक्लेव बॉडी है। नीचे की ओर आप देखेंगे दो और वाल्व होते हैं। एक है स्टीम रिलीज वाल्व, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि भाप को भेजा जाता है, और दूसरा है वैक्यूम रिलीज वाल्व, यानी कि जब इसके अंदर का भाप को निकालना होता है तो उसके लिए है वैक्यूम रिलीज वाल्व। तो ये दो वाल्व होते हैं और नीचे की ओर लगे होते हैं स्टैंड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ऑटोक्लेव की, यानी कि ऑटोक्लेव कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू स्टेलाइज कल्चर मीडिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डेंटल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका यूज़ करते हैं हम कल्चर मीडिया को स्टेलाइज करने के लिए। अब बात आती है कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो आप सभी ने देखा होगा कि लैब में जब हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फंजाई को ग्रो कराते हैं तो उसके लिए न्यूट्रिशन तैयार करते हैं, तो उसी न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कल्चर मीडिया। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डिफरेंट रबर मटेरियल स्टेलाइजेशन। तो इसमें हम डिफरेंट जो रबर मटेरियल है उनको भी स्टेलाइज करते हैं, क्योंकि जो ड्राई हीट वाला है अगर हम उससे स्टेलाइज करते हैं रबर मटेरियल को तो रबर मटेरियल क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसलिए रबर मटेरियल को स्टेलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं। चलते हैं हीट स्टेलाइजेशन के दूसरे मेथड की ओर, जो कि है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में हम करते क्या है कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी औजार है, उसे हम डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ले जाते हैं। तो ड्राई हीट मेथड का पहला तरीका है रेड हीट। तो रेड हीट में करते क्या है कि जैसे लूप है, फोर्सेप्स है, नीडल है, इसको हम डायरेक्ट फ्लेम में रखते हैं और एकदम उसको लाल कर देते हैं। दूसरा तरीका है फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग में हम करते क्या है कि जैसे कुछ ग्लास है या ग्लास वाले इंस्ट्रूमेंट है उसको हम फ्लेम के कांटेक्ट में ले जाते हैं, लेकिन इसमें हम लाल नहीं करते, यानी कि रेड हॉट हम लोग नहीं करते। जैसा कि पीछे हमने क्या किया था कि औजारों को एकदम लाल कर दिया था गर्म करके, लेकिन इसमें हम लाल नहीं करते। ड्राई हीट मेथड का तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है हॉट एयर ओवन, और आपके एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है। तो हॉट एयर ओवन होता क्या है? हॉट एयर ओवन इज़ ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर स्टेलाइजेशन प्रोसेस। इट इज़ टाइप ऑफ ड्राई हीट। तो हॉस्पिटलों में आमतौर पर हॉट एयर ओवन का यूज़ किया जाता है और एक तरह से ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का तरीका है। तो राइट साइड डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक कैबिनेट है जिसके अंदर एल्युमिनियम के ट्रे लगे होते हैं। इस ट्रे पे हम क्या करते हैं, जितने भी औजार हैं जिनको स्टेलाइज करना है उसको रखते हैं। ऊपर थर्मामीटर लगा होता है, ठीक, और बाहर की नीचे की ओर आप देख सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेटर नोब है जिससे कि हम अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। इसके बगल में है हीट रेगुलेटिंग नोब जिससे कि हम अंदर की जो गर्मी है उसको रेगुलेट करते हैं। ये है मेन स्विच जिसके द्वारा हम ऑन ऑफ करते हैं, और ये है लीड जब हम गर्म करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, और जब स्टेलाइजेशन हो जाता है और जब हमें ओपन करना होता है तो इस लीड को खोल देते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉट एयर ओवन के अंदर टेम्परेचर कितना होता है। यदि हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमें 2 घंटे तक रखना होगा, और यदि 170 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो 1 घंटे तक रखना होगा, और अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो 30 मिनट तक इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइजेशन के लिए रखना होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉट एयर ओवन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो जो अलग अलग तरह के ग्लास वेयर हैं, यानी कि शीशे के बने हुए इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जैसे कि सिरिंज है, फ्लास्क है, पीपेट है, टेस्ट ट्यूब है, तो अगर इनको स्टेलाइज करना होता है तो इसके लिए हम ड्राई हीट मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ऑपरेशन करने वाले जो औजार हैं, उनका भी स्टेलाइजेशन हम ड्राई हीट मेथड के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हम कुछ केमिकल को भी यूज़ करते हैं स्टेलाइज करने के लिए, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, सल्फोनामाइड पाउडर। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हॉट एयर ओवन का यूज़ करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, इट शुड नॉट बी ओवरलोड, यानी कि हमें ये नहीं कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ ठूस देने चाहिए, भर देने चाहिए, ठीक। दूसरा, द मटेरियल शुड बी अरेंज इन प्रॉपर मैनर। तो जितने भी मटेरियल है उनको हम प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मैनेज करेंगे। डिफरेंट टेस्ट ट्यूब फ्लास्क शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग। तो अगर जो ग्लास वेयर है जैसे टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क है, तो जब हम उसको स्टेलाइज करते हैं तो उसमें ऊपर कॉटन का प्लग लगा देते हैं, यानी कि कॉटन का ढक्कन लगा देते हैं।
अगला है पीपेट शुड बी कवर्ड बाय पेपर। तो जब भी हम पीपेट को स्टेलाइज करते हैं तो उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, पेपर को लपेट देते हैं। रबर मटेरियल शुड नॉट प्लेस इन हॉट एयर ओवन। तो याद रखिएगा कि इसमें हम कभी भी रबर मटेरियल को स्टेलाइज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रबर मटेरियल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, अगर हम इसको हॉट एयर ओवन में गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए कभी भी रबर मटेरियल का यूज़ हम हॉट एयर ओवन में नहीं करते। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन पर आधारित था। आई होप सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।